हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और कंटिन्यूटी का टाइप 3 और 4 वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए आज कंटिन्यूटी लास्ट करते हैं और इसको समाप्त करते हैं देर नहीं करते हुए। चलिए तो थोड़ा सा स्टूडेंट थ्योरी में फिर से बता देता हूं, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि कोई फंक्शन x बराबर a पर क्या है, बोलिए तो कंटिन्यूस है या बोलिए तो संतत है, तो उसे क्या लिखेंगे? बोलिए लिमिट x टेंस टू a माइनस LHS लिमिट, मतलब x अगर a से छोटा हो तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, x अगर a से क्या हो बड़ा हो तो ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और x बराबर a पर फलन का मान तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट ये बात समझिए, यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत हो तो लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू f इक्वल टू l, कोई निश्चित संख्या आनी चाहिए। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कोई फलन x बराबर a पर संतत हो तो LHS लिमिट RHS लिमिट के बराबर होता है, RHS लिमिट फिर फलन के मान के बराबर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHS लिमिट डायरेक्ट फलन के बराबर होता है, चाहे RHS लिमिट फलन के बराबर होता है। तो हमारे पास देखिए तीन में से किसी दो का चुनाव करके हम k या x या किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं कंटिन्यूटी में दो टर्म को बराबर करके। तो यहाँ पर k का मान निकालने वाला एक प्रश्न आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k यदि फलन x बराबर a पर संतत हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p जब फलन x बराबर a पर संतत हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के देखिए कितने तरीके होते हैं। हमारे पास कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, उसमें से हमेशा 2 टर्म का हमको चुनाव करना है। तो 3c2 का मतलब क्या होता है? बोलिए तो 3 होता है स्टूडेंट। तो कितने वेज हो गए? 3 वेज से आप ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए LHS RHS करके बनाइए एक तरीका, RHS फलन के मान के बराबर करिए तो दूसरा तरीका, पहला तीसरे को बराबर कर दीजिए तो हो गया तीसरा तरीका। तो 3 तरीके से आप कंटिन्यूटी को बना सकते हैं। चलिए इसको इस कंसेप्ट के जरिए 3 तरीके से बना सकते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब x 0 से छोटा हो x a से बड़ा हो तो दोनों कंडीशन में ये फलन x बराबर a नहीं है, मान x बराबर a के बराबर नहीं है, अर्थात मतलब दोनों को मिला देंगे तो लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए तो fa हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट राशि। तो ऐसे भी स्थिति में फलन क्या होता है? बोलिए तो संतत होता है। यहाँ x बराबर a के लिए ये है और x बराबर जब a के नहीं है तो उसके लिए लिमिट वैल्यू। तो आप x बराबर नहीं दिया हो ये, तो ऐसे स्थिति में ऐसे भी बना सकते हैं। अगर छोटे के लिए, बड़े के लिए और बराबर के लिए अगर दिया हो उसमें कंडीशन तो लिमिट में ये लगाएंगे। अगर x बराबर नहीं है a के, ये दिया हो x बराबर हो a के तो ये दिया हो, तो इस कंडीशन के आधार पर बनाएंगे। तो जो भी कंडीशन दिया हो उसके आधार पर आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट इस बात को बना लेने के बाद, समझ लेने के बाद आपको एक रूल और भी समझना पड़ेगा जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं उसमें एल हॉस्पिटल रूल आने वाला है क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल क्या है? कोई फलन px अपन qx में लिखा हो, मतलब p बाई q के रूप में लिखा हो, और लिमिट उसमें x टेंस टू क्या लिखा हो? x टेंस टू 0 लिखा हो, चाहे x टेंस टू a लिखा हो, और फलन का उसमें मान रखने पर वो 0/0 के फॉर्म का आ जाए, चाहे इन्फिनिटी का मान आ जाए, या 0 टू द पावर 0 या डैश डैश etc के फॉर्म का आ जाए, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी फॉर्म। अक्सर इस चैप्टर में आपको 0/0 के फॉर्म का आएगा। यदि लिमिट का मान डायरेक्ट अगर किसी फंक्शन में रख रहे हैं अंश और हर में, और 0/0 के फॉर्म का आ रहा है, तो आपको करना क्या है? अंश और हर का तब तक डीसी करते जाना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का तब तक डीसी करते रहना है जब तक इसका मान इसमें रखने पर 0/0 का फॉर्म हट ना जाए। मतलब एक बार और डीसी करेंगे x टेंस टू a, तो p1 डैक्स एक बार डीसी करे तो q1 डीसी 1/x करे। तो अब इसमें a का रखेंगे मान, तो अगर 0/0 के फॉर्म का नहीं आता है तो ये फलन का मान रख देंगे और 0/0 का फॉर्म हटा देंगे। तो इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये 0/0 के फॉर्म का आ गया। तब इस फलन को सॉल्व कैसे करें? तो इस फलन को सॉल्व अगर करना है तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल। देखिए एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार क्या करते हैं, अब अंश का भी एक बार डीसी करेंगे, हर का भी डीसी करेंगे। अब स्टूडेंट कहेंगे ये डीसी क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन अवकलन आपको फर्स्ट ईयर में सेकंड बुक में मैंने पढ़ाया था और उस सिलेबस में है भी। आपके अगर कोई नहीं पढ़ा है तो रिवीजन
आगे भी हो जाएगा, यहाँ पर वो बना ले। एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट का डीसी 0, फिर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1 ना, कांस्टेंट का डीसी 0। अब देखिए यहाँ पर नीचे, चलिए ये लिख ही देते हैं स्पष्ट करने के लिए, एक्सटेंस टू 2x माइनस 0 तो 2x बट्टा में 1, अब 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलिए तो 4 हो जाएगा। तो देखिए आंसर 4 आ गया। अब इसको फैक्टर करके भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो देखिए अगर आप लिमिट का मान रख रहे हैं और 0/0 के फॉर्म का आता है, रखेंगे तो 2 दूना का 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0/0 के फॉर्म का आएगा। तो 0/0 के फॉर्म का अगर ये फंक्शन आता है तो इसको सॉल्व करना अभी बाकी है। सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 2 लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और फिर क्या कर देंगे, एक बार घटा देंगे। सिंपल छोटी सी बातें हैं जो आप जानते हैं। एक्स बराबर 2 रख देंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 होगा। क्या यह आंसर नहीं आया था 4? तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप सॉल्व करके जाइएगा तब भी 4 आएगा, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से बनाते हैं तब भी 4 आएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल ज़्यादा आसान होता है और जल्दी त्वरित गति से बनाने वाला होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि कोई भी फलन जो p/q के रूप में दिया गया हो तो आंसर हर का तब तक डीसी करते हैं तब तक उसका 0/0 का फॉर्म हट न जाए। जब 0/0 का फॉर्म हट जाएगा तब डीसी करना छोड़ देंगे और लिमिट का मान पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए आइए आज ख़त्म करते हैं कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज कितना बता रहे थे हम आपको, 9.1 बता रहे थे। 9.1 का आज टाइप 5 बताना है मुझे। 9.1 का टाइप 5। देखिए के का मान निकाले यदि फलन दिए गए बिंदु पर संतत हो। बिल्कुल सही तरीके से अब बना सकते हैं। देखिए कैसे, f(x) = टाइप 5 22 का 1 है, ठीक है। के x + 1 3x - 5, x < 5, x = 5। देखिए x बराबर 5 पर फलन क्या है बोलिए तो संतत है। अगर फलन संतत है तो सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए एलएचएस के लिए क्या है फंक्शन, ये है। आरएचएस के लिए फंक्शन ये है। आपको ऐसा देखिए लिमिट ये 5 पे संतत है, 5 पे संतत है तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx। f5 इस सब आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि हमने लिमिट की परिभाषा से ये जानते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए सोचना और समझना पड़ेगा। x का मान जब 5 से छोटा हो तो ये, x का मान 5 से बड़ा हो तो ये फंक्शन लागू होता है, x का मान जब 5 के बराबर हो तो इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये बात आपको खुद अपने दिमाग से सोचना होगा कि दोनों फंक्शन का यूज कर लेना है। तो एक बराबर वाला में ले लीजिए तो ये फंक्शन आ जाएगा, एक बड़ा वाला में ले लीजिए तो ये फंक्शन ले लेगा, चाहे एक छोटा वाला में ले लीजिएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, और बड़ा वाला में ले लीजिएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए बनाने से पहले ये बात याद रखिएगा, एक बराबर वाला ले लीजिएगा और एक बड़ा वाला इसमें ले लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो एक बराबर वाला हम ले लेते हैं फलन का मान और एक बड़ा वाला ले लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा क्योंकि 5 पे संतत है। तो आराम से देखिए 5x से बड़ा वाला ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3x माइनस में क्या हो गया 5 हो गया। अब ये 5 का मान देख लीजिए, बराबर वाला है, ये बराबर वाला में क्या है बोलिए तो डायरेक्ट के और f का 5 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे रख दीजिए तो 3 क्रॉस 5 माइनस में कितना हो जाएगा 5 = 5k + 1। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ होगी। 15 माइनस में 5 = 5k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 = 5k + 1 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो 5k हो जाएगा। तो k = कितना हो गया 9 बाई क्या हो गया 5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अब एलएचएस लेके फिर आरएचएस लेके दोनों फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं। तो k का मान 9/5 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब हमको क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी ले लेते हैं आपको समझने के लिए तनी। f(x) = क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए kx² x < 2 3 होगा यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तो बराबर ले लेते हैं, एक बड़ा वाला ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx जब x का मान 2 से बड़ा हो और x का मान जब बराबर हो तो ले लेते हैं f डायरेक्ट क्या ले लेते हैं f2 ले लेते हैं। 2 पे ये फंक्शन लिया जाएगा। जब 2 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान डायरेक्ट कितना लिखा हो बोलिए तो लिमिट x टेंड्स टू
2 प्लस डायरेक्ट इसका मान 2 से बड़ा होने पर फलन का मान डायरेक्ट कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। f2 का मान यहाँ पर रखिए k इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट फलन है, कोई चीज़ नहीं होगा। k इंटू क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, फिर आएगा तो 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो k का मान क्या आ गया बोलिए तो 3/4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, k का मान 3/4। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी चल देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 4 ले लेते हैं आपके लिए। f(x) = 1 माइनस cos 4x अपन में 8x² है। जब x का मान बराबर नहीं है 0 के, k हो गया। जब x का मान 0 के क्या है बोलिए तो बराबर है 0 पर कंटिन्यूस है, तो k का मान निकालना है। सिंपल बा स्टूडेंट, मैं आपको भी बताया कि 0 के बराबर नहीं हो तो 0 के बराबर नहीं हो तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दीजिए और डायरेक्ट f0 ले लीजिए, सिंपल बात है। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0, फिर f(x) का मान जब 0 के बराबर नहीं तो क्या दिया 1 माइनस में cos 4x अपन में कितना हो जाएगा 8x²। f0 का मान कितना दिया है k, इसको हल कीजिए आंसर आएगा, सिंपल है। इसको 1 माइनस cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये सब स्टूडेंट आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, तो x के स्थान पे 2x है, तो 8 कितना हो जाएगा बोलिए तो x² हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया k हो गया। चलिए हमको लगता है नीचे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो साइन हो जाएगा 2x और बट्टा में क्या बचेगा बोलिए तो 4x। सबको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया k। अब अच्छी तरह से जानते हैं लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा/थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, k का मान 1 होता है। एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार रिवाइज करके वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आज इसको हमको ख़त्म करना है। देखते हैं कितना बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको जानबूझ के बता रहा हूँ। -16 अपन में कितना हो जाएगा 4 की पावर x माइनस 16, जब x बराबर नहीं है 0 के, और नीचे k है, जब x 2 पर है, 2 पे चेक करना है, 2 पे कंटिन्यूस है तो इसका मान निकालना है। सिंपल तरीके से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, फिर लिमिट x टेंस टू 2 f(x) जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो, जब x का मान 0 के बराबर हो तो फलन का मान f2 0 के बराबर नहीं है 2 है, 2 के बराबर नहीं, तो लिमिट x टेंस टू 2 0 के बराबर नहीं है 2, तो फंक्शन का मान दिया है 2x के पावर x प्लस 2 माइनस 16 और 0.4 इंटू x माइनस 16। f2 का मान कितना दिया है बोलिए तो k दिया है। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाते हैं क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 0, फिर यहाँ पे रखेंगे 2 तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं यहाँ पे, देखिए चलिए इसका डीसी करते हैं। a के पावर x का डीसी होता है a के पावर x ही होता है, और लॉग a होता है तो लॉग 2 हो जाएगा। 16 का डीसी 0 होता है तो माइनस में 0, 4 के पावर x का 4 के पावर x लॉग 4 माइनस 16 का 0 कॉन्स्टेंट का डीसी। तो फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा बोलिए तो 16। डायरेक्ट समझिए 2 के पावर 2 प्लस 2 4, 2 के पावर 4 आ जाएगा 16 log 2। और फिर देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 16, यहाँ पर भी हो जाएगा चचो के 16, और log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 log 2 हो जाएगा। इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, इक्वल टू k, तो k का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। उम्मीद करती है ये बात आपको जिस तरह से समझ में आई होगी। चलिए इसको बार बार रिवीजन करके देखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल से बनाए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, चलिए एक ये ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। f(x) का मान कितना लिखा है 1 x प्लस b 7, जब x का मान 3 से छोटा हो, जब x का मान 3 से मतलब बड़ा हो और लेस हो 5 से, फिर x का मान बड़ा या बराबर हो किससे बोलिए तो 5 से। तो ये b का मान ज्ञात करना है यदि फलन संतत है अपने अंतराल में। तो चलिए ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है स्टूडेंट, एक बात याद रखिए, 3 पर एक बार चलिए लिमिट x टेंस टू 3, ये बराबर वाले पे चल लेते हैं, एक बार बड़ा वाला पे चल लेते हैं, 3 प्लस f(x) चल लेते हैं, ठीक है। एक बार बराबर वाला पे चल लेते हैं, फंक्शन का मान 3 पे बराबर कर लेते हैं, एक इससे बना लेंगे। फिर एक बार देखिए 5 से
5 के बराबर वाले पे, एक बार 5 से छोटे वाले पे। चलिए इस पार्ट में इधर बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। दोनों फंक्शन का यूज करना है, दो फंक्शन का यूज करना है, और f हो जाएगा 5 डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बराबर वाला भी दिया है। चलिए मैं एक ही बार बनाता हूँ इसको, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का मान, जब x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि प्लस वाला है, ये 3 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए 3 से बड़ा होने के लिए, x का मान 3 से बड़ा होने के लिए क्या हो जाएगा बोलिए तो ax प्लस बी। 3 के बराबर होने के लिए इसका मान कितना दिया है, एक। 3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3a प्लस में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। यहाँ से एक मान आएगा जब हम x बराबर लेस देन 5 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 5 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेस देन जब 5 हो, x मान 5 से छोटा होगा तो देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस यहाँ पर ax प्लस क्या होगा बोलिए तो b होगा। फिर ये 5 का मान कितना होगा, डायरेक्ट बराबर हो तो 7 है, तो 5 रखेंगे तो 5a प्लस में b इक्वल टू कितना आएगा बोलिए तो 7। इक्वेशन नंबर 2। अब कोई व्यक्ति इसको हल कर लेगा, आसानी से बना लेगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। 3a प्लस बी इक्वल टू 1, 5a प्लस में b इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस ये कटेगा, कितना आएगा बोलिए तो -2a इक्वल टू 7 में से 3 माइनस में 6 कट जाएगा, 2 से 2 3 6, तो a का मान कितना आ गया 3 आ गया। बहुत अच्छा बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फ्रॉम 1 कर लेते हैं। फ्रॉम 1 में क्या है बोलिए तो फ्रॉम 1 में है 3a प्लस में b इक्वल टू 1 है, तो a का मान लिख लेंगे 3 और प्लस में b इक्वल टू 1, तो 3 तरीके 9 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस में 8। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। सिंपल है, आराम से बन जाएगा। बहुत गर्मी है। चलिए स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 27। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है रूट में 1 प्लस क्या लिखा है पी एक्स, रूट अंडर 1 माइनस क्या लिखा है बोलिए तो पी एक्स, और बट्टा में एक्स लिखा है, ठीक है, लेस देन 0। यहाँ पे है 2x प्लस 1 और बटा x माइनस 1। तो देखिए ये फंक्शन कैसे बनेगा, कह रहा है कि -x से 1 में फलन संतत है तो p का मान निकालिए। आसानी से बन जाएगा स्टूडेंट। कैसे बन जाएगा देखिए, 0 से छोटा के लिए ये ले लीजिए और 0 के बराबर के लिए ये ले लीजिए, आराम से बन जाएगा। मतलब 0 से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। एक्स का मान जब छोटा हो किससे, 0 से, लेकिन यहाँ पर x का मान 0 से, चलिए छोटा है, आई यहाँ पर डायरेक्ट बराबर वाला ले लीजिए, f0 ले लीजिए, ठीक है, जब x का मान 0 के बराबर हो। चलिए सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा तो लिमिट का मान बोलिए क्या है 1 प्लस फंक्शन का मान पी एक्स माइनस 1 माइनस क्या हो गया बोलिए तो पी एक्स, और अपन में x है, इसको तो f0 का मान यहाँ पे अगर रख दीजिएगा 0 का मान, तो ये 0 क्या आ जाएगा +1 और बटा में -1 कट के क्या आ जाएगा बोलिए तो -1 आ जाएगा। अब देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा फंक्शन आता है क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस थी रूट ए माइनस बी है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो आएगा 1 प्लस पी एक्स -1 माइनस पी एक्स, और ऊपर माइनस जो लिखा है नीचे क्या हो जाएगा बोलिए तो प्लस हो जाएगा। अब ये कैसे लिखे हैं ज़रा सोचिए कैसे लिखे हैं, क्योंकि देखिए रूट में a माइनस रूट में b होता है तो इसको लिखा जाता है a माइनस बी और नीचे हो जाएगा रूट a प्लस रूट b, क्योंकि रूट a प्लस b में ऊपर नीचे गुना करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत पढ़ना है आगे, चलिए छोटी छोटी बातों में मत फंसिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 पी एक्स, और बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स हो जाएगा, फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पी एक्स 2 पी एक्स से एक पी एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, लिमिट बेग हटाइए 2p हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 0 1 1 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा इक्वल टू -1 तो 1 कट जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा बोलिए तो -1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। माइनस में 2 साइन एक्स ए साइन एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पर है कॉस एक्स, फिर यहाँ पर देखिए एक्स का मान लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है, फिर माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर छोटा है पाई बाई 2 से, फिर एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में संतत है, तो ए और बी का मान निकालना है। सिंपल तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसके लिए दो आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले बराबर के लिए माइनस पाई बाई 2 के बराबर के लिए एक्स का मान जब माइनस पाई बाई 2 के बराबर हो तो फंक्शन का मान क्या होगा, ये होगा। माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो, एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 से क्या हो बराबर, मतलब RHS लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना है। तो चलिए, तो ये डायरेक्ट फंक्शन का मान हम ले लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स लिख देते हैं, एफ माइनस पाई बाई 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिमिट RHS के लिए एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। चलिए माइनस पाई बाई 2 इसमें रखिए, तो माइनस 2 साइन माइनस में पाई बाई 2 लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई 2। देखिए एफ एक्स, एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान 2 आ गया। फिर माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस में ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 का मतलब होता है माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस ए प्लस में बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, चलिए ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू आ जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया माइनस। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया बोलिए, तो फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन ऐसा दिया है कि नहीं, चलिए माइनस 2 एक्स साइन एक्स टी दिया है। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पर एक्स बराबर माइनस पाई बाई 2 पर जब छोटा हो, माइनस पाई बाई 2 नहीं प्लस पाई बाई 2 से छोटा हो तो एक मान लेते हैं, और जब x का मान बराबर हो पाई बाई 2 का तो ले लेते हैं, क्योंकि प्लस पाई बाई 2 पे एक छोटा वाले पे एक फंक्शन यूज कर लेना है और दूसरे फंक्शन को या बराबर पे यूज़ कीजिए या बराबर पे यूज़ कीजिए, तो फंक्शन का मान ही निकालना आसान है। तो फंक्शन का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है, इक्वल टू ए पाई बाई 2 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। तो एक्स का मान देखिए LHS पार्ट में क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए साइन एक्स प्लस में बी, अब पाई बाई 2 अगर आप रख दिएंगे तो क्या आएगा कॉस पाई बाई कितना आ गया 2 आ गया। तो अगर साइन एक्स का मान यहाँ पर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, तो ए प्लस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन बी का मान 0। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलिए, तो 1 के बाद क्या आ गया 2, तो ए प्लस बी का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, सब क्वेश्चन ठीक है। अभी और बी का मान कोई भी निकाल सकता है। देखिए फ्रॉम 1 एंड क्या लिख देंगे बोलिए, तो 2, 1 एंड 2 अगर लिखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया बोलिए 0, फिर ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया माइनस में 2, तो इसे काट देंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो काट देंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम फिर क्या लिख देंगे बोलिए, तो 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1 लिख देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, तो 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी। तो आप खुद बताइए, a का मान -1 तब माइनस बी, तो 1 कट जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। तो इस तरह क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। स्याही भी खत्म होता है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता के दिखाता हूँ 32। एफ एक्स का मान लिखा है log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स, फिर बट्टा में x लिखा है फलन f0 का मान निकालिए, f0 का मान निकालिए। फलन क्या है 0 पर संतत है, f0 का मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, f0 पर मान निकालने के लिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 fx हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर फलन 0 पर संतत है तो f0 का मान आराम से आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0, फंक्शन का मान लिख दीजिए log 1 प्लस क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, फिर माइनस log 1 माइनस क्या हो जाएगा bx हो जाएगा, फिर बटन में क्या हो जाएगा x। लगता है कि ये स्याही ख़त्म हो गया है। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, क्योंकि जैसे 0 रखेंगे यहाँ पे तो log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, 0 बाई 0 आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा रहे हैं स्टूडेंट, समझिएगा। तो इसका डीसी करेंगे, log का डीसी 1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा ax, फिर ऊपर क्या हो जाएगा 1 का डीसी 0 a बच जाएगा, फिर 1 बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा bx, ऊपर केवल बचेगा माइनस में b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में b।
अब सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, 0 रख देना है तो a बचेगा, क्योंकि a बटा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए b बटा क्या बचेगा, 1 माइनस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस b। तो उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। तो f0 का मान कितना आ गया बोलिए तो a प्लस b। चलिए तो एक और क्वेश्चन 33 बता के और इसको ख़त्म करते हैं हम। बहुत पसीना हो रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट f(x) इजकल टू क्या लिखा है 10π/4 माइनस x। फिर ओपन में कॉट कितना है बोलिए तो 2x है। x डज नॉट इक्वल टू π/4, f π/4 निकालना है। सिंपल तरीके से बन जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा। f π/4 हमको निकालना है, तो f π/4 इजकल टू लिमिट x टेंस टू π/4 f(x) के बराबर होगा। f π/4 इजकल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा बोलिए तो π/4। फलन का मान कितना है बोलिए तो 10π/4 माइनस में x अपन में कितना हो जाएगा बोलिए तो cot 2x। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसका प्रयोग करते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंस टू π/4। अब देखिए ये भी π/4 रखेंगे तो 10 0/0 आ जाएगा, तो अनिर्धारय फॉर्म आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसका भी डीसी कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। 10 का डीसी क्या होता है आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर π/4 माइनस में x, फिर x π/4 का डीसी 0 और माइनस x का -1, फिर बट्टा में देखिए cot 2x का माइनस में 2 cosec स्क्वायर 2x। अब उम्मीद करते हैं कि ये आप रखिएगा तो π/4 0/0 के फॉर्म का नहीं आएगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। जैसे आप रखिएगा 0/0 के फॉर्म का, तो देखिए क्या आएगा, सेक π/4 में से π/4 जाएगा तो 0 बचेगा, तो सेक 0 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, गुने 1 आया है। फिर ऑलरेडी देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए कोसेक यहाँ पर π/4 रखेंगे तो कटेगा तो π/2 आएगा, π/2 कोसेक π/2 का 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 1 गुने 1 आ गया, नीचे 2 गुने 1 आ गया, तो कुल टोटल आंसर कितना आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं कि π/4 का आंसर कितना आ गया बोलिए तो 1/2। और इसी के साथ हो जाता है द एंड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो देखिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।